थोड़ी सी प्रॉब्लम थी माइक्रोफोन में, इसलिए एक और वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें ऑडियो सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो क्लास में फिर से पढ़ा दूंगा, आप परेशान ना हो, नोट्स बना लें। बाकी मैं उसको अच्छे से एक बार पढ़ा दूंगा। एक क्लास मेरा फुल प्रोनाउन पर, एक क्लास फुल नाउन, मतलब ये पूरा सेशन पर एक एक क्लास मेरा रहेगा और उसमें सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। डिग्री में क्या है, व्हाट इज डिग्री? यू नो, डिग्री जस्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव और कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन दैट वी हैव टू से, डिग्री इज जस्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। अब व्हेन डिग्री इज प्रेजेंटेड एट फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब डिग्री को उसकी प्रथम अवस्था में व्यक्त किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। अब देखिए, मैंने एक ट्रांसलेशन लिया, दिस इज ए गुड बॉय। अब दिस इज ए गुड बॉय का मतलब कि ये जो गुड है, या यहाँ पर जो टाल है, लता एक लंबी लड़की है, लता इज ए टाल गर्ल, तो टाल पॉजिटिव डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, इसकी किसी से तुलना नहीं हो रही। देयर इज नो एनी कंपैरिजन दैट हैज बीन मेड, कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक तो ये हो गया, आप जान गए। दूसरी चीज क्या है कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, याद रखिएगा, समानता का बोध हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का जब हम प्रयोग करते हैं तो ट्रांसलेशन का फंक्शन थोड़ा बदलता है। लता उतनी सुंदर है जितनी की किरण, इसका मतलब लता और सुमन दोनों इक्वली सुंदर हैं, एक दूसरे से कोई कम ज्यादा नहीं है। तो लता इज सो ब्यूटीफुल एज किरण, पहला ट्रांसलेशन बन गया। दूसरा हम कह सकते हैं लता इज एज ब्यूटीफुल एज किरण, ये भी सही है। तीसरा, लता एंड किरण आर इक्वली ब्यूटीफुल, ठीक, यानी दोनों बराबर सुंदर हैं, न कोई किसी से कम न तो कोई किसी से ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप आएंगे तो मैंने एक और ट्रांसलेशन लिया, मोहन उतना लंबा है जितना कि सोहन, तो मोहन इज सो टॉल एज सोहन, मोहन इज एज टॉल एज सोहन, या इसको मैंने ले लिया, मोहन एंड सोहन आर इक्वली टॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ट्रांसलेशन आप लेकर के बना सकते हैं। अब यहां देखें आप, अब इसमें ट्रांसलेशन मैंने पॉजिटिव में ही लिया, लता सबसे सुंदर है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का फंक्शन, लेकिन इसको पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे कह सकते हैं? नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज लता, कोई और लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की लता है, इसका मतलब कि लता सबसे सुंदर है, अर्थ वही आएगा। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज लता, कोई लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की लता, इसका मतलब लता सबसे सुंदर है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो उसमें बहुत कम खिलाड़ी इतने महान हैं जितना कि सचिन तेंदुलकर, तो वेरी फ्यू प्लेयर्स आर सो ग्रेट एज सचिन, या वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज गुड, सॉरी यहाँ आप ग्रेट कर देंगे, एज ग्रेट एज सचिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंस आपका यही मिलेगा, तरीके ट्रांसलेशन बनाने के आगे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सेंस है ट्रांसलेशन का वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप आगे थोड़ा सा देखें, यहाँ पर मैंने एक ट्रांसलेशन लिया कि लता इज टालर देन किरण, क्या इसमें सिमिलरिटी है? तो इसमें सिमिलरिटी नहीं है, यू कांट गेट एनी इक्वालिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम, लता एज वेल एज किरण। तो ये यहां से शुरू होती है कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। अब लता सुमन से लंबी है तो लता इज टॉलर देन सुमन, आप जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनता है। मोस्टली आप जान लें, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST प्रायः जुड़ करके पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, अभी उसके रूल मैं लिख दूंगा कहाँ कहाँ पर क्या होता है, बनाया जाता है।
तो लता इज टॉलर देन सुमन। सुमन, अब इसी को मैं अगर पॉजिटिव डिग्री में कहूं तो क्या कह सकता हूं? सुमन इज नॉट सो टॉल एज लता। ठीक, या सुमन इज नॉट एज टॉल एज लता। सुमन उतनी लंबी नहीं है जितनी की लता, इसका मतलब लता सुमन से लंबी है। दूसरी बात, तुम मुझसे अच्छे हो, यू आर बेटर देन आई। आई एम नॉट एज गुड एज यू और एज यू आर। हाँ, या आई एम नॉट सो गुड एज यू और एज यू आर। तो सेम ट्रांसलेशन, अगर मैं तुमसे अच्छा नहीं हूं तो इसका मतलब हो गया कि तुम मुझसे अच्छे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आइए, लैटिन लैंग्वेज एडजेक्टिव में जो वर्ड जिनके लास्ट में आई ओ आर आए, याद रखिएगा, ये अंग्रेजी के एडजेक्टिव नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज के एडजेक्टिव हैं जिनके अंत में आई ओ आर आता है। सिर्फ हम ये कह दें कि जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आएगा वहां पर देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, ये गलत है। हमको यहाँ पर कहना पड़ेगा कि वेयर लैटिन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, देयर वी कैन नॉट यूज देन in comparative degree. When we are going to make any type of translation, we have to use to in place of then. तो ये हमें सीखना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर जैसे मैंने कहा कि राम इज जूनियर टू आई, राम मुझसे छोटा है। अब जूनियर टू आई का मतलब इन कंपैरिजन टू क्लास सनडी। हाँ, तो इस चीज को आप याद रखें। जैसे राम मुझसे जूनियर है, तो जूनियर का मतलब मैंने बताया, इसका ट्रांसलेशन हो गया राम इज जूनियर टू मी, नहीं आई। ठीक, यहां पर देन नहीं लगेगा, करेक्शन में ये ध्यान देंगे। एक पहला हो गया। दूसरा, आपका जो टॉपिक है, जो सेकंड हम पढ़ते हैं, वो सेकंड हमारा टॉपिक आ जाएगा सीनियर का, SENIOR। सीनियर का मतलब आप जानते हैं, श्रेष्ठ होता है। जैसे मुझसे तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? यू आर सीनियर टू आई। क्लियर? यू आर सीनियर टू आई। एक एक उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा उदाहरण लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला आपका जो टॉपिक है, जैसे सुपीरियर है, तो सुपीरियर मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नोट में वी यूज टू in place of then when we have Latin adjective। ठीक, इनको आप नोट में रखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, 1 2 3, आपका सुपीरियर हो गया, आपका इन्फीरियर हो गया, आपका पीयर हो गया। अच्छा, पीयर के बारे में जाने, पीयर का मतलब पहले होता है, इसको ध्यान देंगे, इससे दिक्कत न हो आपको।
नेक्स्ट आपका एंटीरियर हो गया। एंटीरियर मीन्स पहले का, याद रखेंगे नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है। अगला आपका 7 नंबर वो है जो मेन आपका होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर याद रखिएगा कि पोस्टेरियर का मतलब होता है क्रम के पश्चात, आफ्टर आर्डर, क्रम के पश्चात। अब यही आपको याद करना है। 1 2 3 4 5 6 7 लैटिन एडजेक्टिव्स अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में मिलते हैं तो आपको टू का प्रयोग करना है, सीधा सीधा। अगर हमें ये कह देता या किताबों में है भी कि आई ओ आर अगर लास्ट में है तो आप वहां पर यूज कर दें टू का, ये बात अगर आप करेंगे तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अंग्रेजी में। जैसे माइनर है, स्पेलिंग MIN आप बनाएंगे जब तो फिर आप वही चीज पाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि हमको करेक्ट चीजों को देखना है, करेक्ट चीजों को पढ़ना है, तब जाके चीजें क्लियर हो जाए होंगी आपकी और आप और सीखेंगे। जैसे हम अब लें इस पर ट्रांसलेशन, जैसे मैंने कहा माइनर है, आपका मेजर है, माइनर है, मेजर है, एक आपका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर है, और आपके बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे मैं एक वाक्य लूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। द इंटीरियर wall, the interior wall of this building, of this building is strong। जो आंतरिक दीवार है इस बिल्डिंग की वो मजबूत है। बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा। अब एक्सटीरियर भी अगर मैं कह दूं, द एक्सटीरियर wall of this building is strong। अब आपको ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है और जब अच्छे से समझेंगे तभी आप इनको क्लियर कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत आपको होनी ही होनी है। अब यहाँ से जब हम एक ट्रांसलेशन लें, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। एक ट्रांसलेशन लें, लता सुमन से लंबी और सुंदर है। अब बताइए आप ट्रांसलेशन, यहां 2 डिग्री आ गई है, एडजेक्टिव 2 आ गया, एक तो लंबी और एक तो सुंदर। याद रखिएगा ट्रांसलेशन बनाते समय अगर पहली डिग्री कंपैरेटिव में है तो दूसरी डिग्री भी कंपैरेटिव में होगी। अगर पहली डिग्री पॉजिटिव में है तो दूसरी पॉजिटिव में होगी, पहली सुपरलेटिव में है तो दूसरी भी सुपरलेटिव में होगी। ऑलवेज कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग द ट्रांसलेशन। इसका होगा लता इज taller and more beautiful, taller and more beautiful than, याद रखिएगा, लता इज taller and more beautiful than सुमन। अगर पहली डिग्री कंपैरेटिव है
तो दूसरी डिग्री भी कंपैरेटिव होगी। अगर पहली डिग्री पॉजिटिव है तो दूसरी डिग्री भी पॉजिटिव होगी। पहली डिग्री सुपरलेटिव है तो दूसरी डिग्री भी सुपरलेटिव डिग्री में होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुतायत मैंने देखा है इसका गलत ट्रांसलेशन करते हुए। ठीक है, इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव की कहानी शुरू करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल। याद रखिएगा इसके नोट में एक ही बात, वी यूज द इन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, इस चीज को आप ध्यान दें। जैसे तुम सबसे लंबे हो, तुम सबसे लंबे हो, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर द टॉलेस्ट, यू आर द टॉलेस्ट। प्रिया सबसे सुंदर है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा प्यारे? प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? अगर इसी ट्रांसलेशन को मैं कहूं, इसी को कि आप पॉजिटिव में बनाइए, तो आप क्या बना सकते हैं? दिमाग लगाइए। नो अदर गर्ल इज so beautiful as प्रिया, इसका मतलब कि प्रिया सबसे सुंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप ध्यान दें, हम लोग ट्रांसलेशन लें थोड़ा सा। किरण सबसे लंबी और सुंदर है, सबसे लंबी और सुंदर है। तो ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए दो एडजेक्टिव आए हैं। मैंने अभी आपको बताया किरण इज द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अगर दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट डिग्री इन सुपरलेटिव टू सेकेंड जो भी, वो भी आपकी सुपरलेटिव में होगी। इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो डिग्री अब बनती कैसी है, इसके बारीक नॉलेज क्या है, अब हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। नोट नंबर 1, पहला नोट आप ये जाने कि अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंदर अगर आपको बहुतायत किसी भी एडजेक्टिव के अंत में, जो लास्ट में मैंने बताया ER कंपैरेटिव में, जैसे टाल बना दिया आपने टालर और टॉलेस्ट, यानी ER ऐड किया, EST ऐड किया, ये पहली बात हो गई।
उदाहरण ज़्यादा नहीं लेंगे। नोट नंबर सेकंड में आ जाइए। नोट नंबर सेकंड क्या है कि अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अंत में ई हो, यानी यदि अंत में ई हो, तो क्या करेंगे आप? जैसे वाइट है, वाइट है तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वाइटर, वाइटेस्ट, वाइटर, वाइटेस्ट। क्लियर? अगर अंत में ई है तो आपको सिर्फ आर कंपैरेटिव में जोड़ना पड़ता है और एस टी आपको सुपरलेटिव डिग्री में जोड़ना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। सेकंड में जैसे है हमारा ब्रेव, अब ध्यान दें तो कहानी वही आके रुकेगी। ई आर इसमें जोड़ेंगे और यहाँ पर ई है, ये है, एस टी जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है? और जैसे ले लें आप वाइज ले लें, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, एक आपका ये रूल बन गया है। नोट नंबर 3 देखें। अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में, याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट हो, देखिए अपवाद तो हर जगह लागू होगा केमिस्ट्री की तरह, लेकिन जो कुछ रूल हैं जहां पर बातें सुविधाजनक हो जाती हैं उनको हम लोग पढ़ें। अगर किसी भी वर्ड के अंत में इफ एट द लास्ट ऑफ द वर्ड we have consonant after vowel। ध्यान दीजिएगा कि अगर वावेल के बाद कॉन्सोनेंट किसी भी में है एडजेक्टिव में, तो जब आप उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तब क्या बनाएंगे, इस चीज को आप ध्यान दें। जैसे सैड है, SAD, देखिए यहां कॉन्सोनेंट आया किसके बाद है? कॉन्सोनेंट आया है वावेल के बाद। तो यहां पर जो कॉन्सोनेंट है आपका वो डबल हो जाएगा, यानी सैड, सैडर, सैडेस्ट, डबल हो जाए। और कोई वाक्य ले लीजिए, रेड। अब देखिए डी आया है ना, इसके पहले वावेल है, रेडर, रेडेस्ट। क्लियर हो रहा है? आराम से हो जाएगा। अगला है थीन। अब फिर वही कहानी हमारी, थीनर, थीनेस्ट। अब तो इतना काफी है। अब अगला रूल जान लीजिए। नोट नंबर आपका जो हो 4 और 5, अगर किसी के अंत में वाई है, इफ वी हैव वाई एट द लास्ट ऑफ एनी एडजेक्टिव, अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई का हैज बीन यूज्ड, अगर वाई का यूज किया गया है तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा दिमाग लगा करके कि वाई का यूज किया गया है। जैसे मान लीजिए EASY इजी है, तो वाई हटेगा और वाई के अंत में जो हमारे वर्ड बनेंगे वो हो जाएगा ईजियर, यानी हम वाई को हटाएंगे तो IER जोड़ेंगे, ईजियर। और अगला क्या हो जाएगा, ईजीएस्ट। क्लियर हो गया? इजी, इजियर, इजीएस्ट। लेजी का ले लीजिए, सेम वही कहानी, लेजियर, लेजियर, और ये हो जाएगा लेजिएस्ट।
और वर्ड बहुत सारे हैं, हैप्पी है, हाँ बहुत सारे वर्ड हैं, जितना आप लें, हैप्पी है, वेल्दी है, हेल्दी है, डाई है, मेरी है, बिजी है, होली है, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं। अगली बात ये है कि अगर किसी वर्ड के अंत में वाई तो है, लेकिन वाई के पहले आपका वावेल दिया गया हो, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ वाई तो था लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ वाई तो है, कॉन्सोनेंट है, आप कोई भी लो, हैप्पी है तो यहाँ वाई तो है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के जगह पर वावेल हो जाए तब कहानी बदल जाएगी। अगर वावेल हो जाए, जैसे हमने एक वर्ड लिया गे, अब ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है ना। अब प्रसन्नचित्त इसका मतलब जानते हैं आप, तो ये कुछ नहीं करेगा, ई आर जुटेगा और इसमें EST ही जुटेगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले है ग्रे, GREY, भूरा, तो फिर वही कहानी, ER जोड़ेंगे और यहाँ पर EST ही जुड़ेगा, ठीक। ग्रे, इसका भी मतलब भूरा ही होता है, याद रखिएगा, GRAYER, GRAYEST। तो ये कहने का मतलब अगर इसके पहले वावेल आता है तो आप इस पॉइंट को भी नोट किए रहेंगे तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, जितना कि आपने कल्पना नहीं किया होगा। अब कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्ट होते हैं जो जिनके फॉर्म अलग अलग होते हैं, उन पर रूल काम नहीं करेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, बैड, वर्स, जैसे है बैड, वर्स, वर्स्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसमें कोई चालाकी का काम करने वाला नहीं है। एक चीज और ध्यान दें कि दो या दो से अधिक जो सिलेबल्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, उनमें मोर या मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया डिफिकल्ट, अब देखिए इसमें डबल सिलेबल है तो मोर हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, और यहां हो जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। याद रखिए, जैसे ब्यूटीफुल है, आप अगर याद रखें तो इसमें दो शब्द होते हैं कि ब्यूटी होता है, एक फुल होता है ना। तो यहाँ पर डबल है तो मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। अब बहुत सारे वर्ड आप इसमें ले लेंगे, जैसे हैंडसम है, अब देखिए डबल वर्ड आ गया ना, हैंडसम है तो फिर मोर इसमें और हैंडसम यहाँ, और मोस्ट इसमें, हैंडसम यहाँ। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा इन पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गई होंगी। अब इन पर कुछ यूज है जिसको हम अगले वीडियो में लेकर के आपके लिए आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दैट्स all for this session, and I request each and everybody to write down everything what I have already written on the blackboard। तो इसको आपको नोट्स बनाना है, इन नियमों का पालन करना है। एक वीडियो अभी इस पर हम और बनाएंगे डिग्री पर, तो फिर आपको से इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने ग्रुप फ्रेंड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जहाँ पर आपको लगता है
जैसे आज मेरे पढ़ाए एक स्टूडेंट मिस्टर विकास दुबे जी, जो कि मैथमेटिक्स एमएससी हैं और ज्ञानपुर सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनका मैसेज था कि सर थोड़ा सा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे लिखें, कहाँ पर हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही सहारे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।